have kids, but if I do have kids, I will make sure that जब तक उनको बिल्कुल senses में ना आए या फिर वो बड़े भी हो रहे तब तक भी उनको लगे कि Santa is real. Because मुझे बचपन में बहुत Hi, it's the next morning and I brushed my teeth and I had something to eat. There are some people who just cannot do breakfast, and I'm a person who cannot go without breakfast. Like, no matter, even if I used to, even when I used to go, like, when I was in school and like my school, like, it started at like 7:30, I would still like always have breakfast, no matter what my mom made, and I would take a lunch and whatnot. Even in college, like, I don't think I ever missed breakfast. And college hostels, their food can be shit, but I was still eating quite a questionable amount. And even here, I don't like to miss breakfast, but today it was some um, dal paratha, and me and my friend had decided that we'll go, but then I don't think they ended up getting up either. So then I made some Maggie, which is a strange thing because I was like a kid. I was like a kid who was like, I had zero like spice tolerance initially, so I would not be able to eat Maggie. But then I used to be such a Maggie paglu that I would eat the just plain boiled version. Like, what kind of a psychopath does that? There was a time भाई जब मैं रोज़ मैगी खाती थी, चाहे मुझे दिन में खानी पड़े, मुझे सुबह खानी पड़े, स्कूल से पहले खानी पड़े, स्कूल के बाद खानी पड़े, या स्कूल से आके खानी पड़े, या शाम को, या लेट नाइट, मैं दिन में एक बार खा, आई डोंट थिंक दैट वाज हेल्दी. बट अब आई एम एट दिस पॉइंट. मुझे लगता था भाई ये कौन से लोग हैं जो मैगी नहीं खाते. मतलब हाउ कैन दे ग्रो अप सो मच कि मतलब मैगी नहीं पसंद आ रही. भाई मतलब टेस्ट कैसे ख़राब हो सकता है लोगों का. एंड देन आई ग्रो अप एंड अब मैं शायद महीने में एक बार कभी खा लेती हूँ, ज़रूरत पड़ी तो. नहीं तो मैं खुद से बना के नहीं खाती. खुद से मेरी मैगी बहुत अच्छी बनती है, पर मैं दूसरों को ही खिलाती रहती हूँ. बिकॉज आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट मी इज़ दैट मुझे हमेशा लगता रहता है कि मतलब अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ ना, तो मतलब क्या मैं वो करे बिना रह सकती हूँ. तो जैसे मैं मैगी खा रही हूँ और मुझे मैगी बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार छोड़ के देखते हैं, यार मज़ा आएगा देखेंगे कि मतलब मैं छोड़ सकती हूँ या नहीं. थोड़ा सा इट्स अ टॉक्सिक बिहेव. इफ़ आई एम एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन समवन इन माय लाइफ, क्या मैं उनके बिना रह सकती हूँ, या क्या मैं इस चीज़ के बिना कर सकती हूँ, या कैन आई रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ डूइंग समथिंग. इसीलिए मैंने शुगर भी छोड़ दिया था. बिकॉज आई वाज लाइक भाई, लाइक एट सर्टेन पॉइंट आई वाज एंजॉयिंग शुगर सो मच, एंड आई वाज लाइक भाई छोड़ के देखते हैं, मैं करके दिखाऊंगी तुम्हें, तुम देखना. देयर इज नथिंग, there are no like all I want to prove basically is that I am better than people who make excuses when it comes to their addictions, or when it comes to things like, oh मैं तो नहीं छोड़ सकती, मैं तो नहीं कर सकती. Even when some things are harming them, like even when it comes to like alcohol and smoking and all, there are so many people who just like मैं तो नहीं छोड़ सकती. अरे तुमने ट्राई किया, व्हाट इज़ दिस लेम एज बिहेवियर कि मैं नहीं छोड़ सकती. तुम ट्राई करके तो देखो, मे बी यू कैन. एंड अगर तुम कोई चीज़ नहीं कर सकते, तो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट थॉट ये नहीं आना चाहिए कि भाई साहब मैं करके दिखाऊंगा. तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता, भाई मैं तो आउट ऑफ स्पाइट आई डू दिस, आई डोंट इवन नो. और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा. बाय द वे मुझे नोटिस लाइक, ओ यू ईट सो मच शुगर, ओ यू ईट मैगी एवरी डे. मैं तो खुद ही अपने साथ टॉर्चर करती रहती हूँ. बट कहाँ चली गई. द पॉइंट इज़ कि सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने मैगी वैगी तो खा ली है, पर मेरा बेड से निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा. तो मैं अब बेड में यूट्यूब देख रही हूँ. एंड आई वाज थिंकिंग कि मतलब वी शुड गेट टू दैट टू डू लिस्ट आई मेड. उसमें से दो तीन चीज़ें तो मैंने कर ली कल. बाकी की should I do it? I should do it. But the only question is, should I be washing my hair? Do I want to wash my hair and look pretty today, or can I wash it tomorrow and get away with that?
Oh, I made this. I did the wall yesterday and it looks so cute. I didn't expect that I had like pictures. See, that's the thing, right? You don't expect things to turn out well because I thought, yeah, photos come. I should get more clicked and I should like print more. But they look so cute. I made a little pyramid out of them. It's so cute. I am proud of myself. उठते उठते बहुत हो गया. ओ जिस चीज़ के लिए फ़ोन उठाया था वो तो बताना ही भूल. Yesterday I recorded such a cute video and पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या हुआ है. Cinematic mode चल ही नहीं रहा है. मतलब I had recorded in cinematic mode and now it's showing a fucking error while playing. अब मैं कैसे एडिट करूँ उसको, मैं कैसे अपलोड करूँ, मैं क्या करूँ. And this was all the takes that I took and I took all of them in cinematic. पता नहीं मैं क्या सोच रही थी. ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा अगर ये if they're showing an error every single time that I'm trying to film something in cinematic mode, तो मैं अच्छी क्वालिटी वीडियोस कैसे डालूँगी बताओ मुझे. बट या देखती हूँ मैं how to fix that. I might have to remove a lot of shit from my phone also because कल मैं I was texting a friend एंड भाई साहब उसके बीच में दे शोइंग मी कि योर स्टोरेज इज़ फुल, एग्जिट व्हाट्सएप. अरे भाई तुम मुझे व्हाट्सएप यूज़ नहीं करने दोगे स्टोरेज नहीं है तो क्या हो गया. तो विल सी. I will update you guys on how it goes, but I will have to be clear on my phone and I will have to be restarting it, updating it, and hopefully that video plays. Yeah, it's such a cute. No matter how many friends I've had, like my best friend and my best friend from college and my people here, like they all know that I don't share my personal shit. Like ठीक है मतलब मैं I will share my details of my personal like if I'm sad and all I'm not usually a person who goes and tells people that oh this has happened and that has happened. मेरी प्रॉब्लम्स का एक्सटेंट ही है कि भाई मैं अभी एटलीस्ट 10 मिनट हो गए मुझे ये सोचते हुए कि भाई मैं शैम्पू करूँ या नहीं करूँ. मैं आज करूँगी तो संडे को करना पड़ेगा विच इज़ आइडियल फॉर मी. अगर कल करूँगी तो संडे को नहीं कर पाऊँगी बिकॉज दैट्स टू मच ऑफ हेयर वॉश. देन मतलब पर आज करूँगी तो आज बेकार लगूंगी. बट आई हैव माई रूम टू माई सेल्फ सो आई कैन रिकॉर्ड मोर वीडियोज़. मतलब not that my roommate minds or whatever but like you know. पर तो देख रहे हो तो मेरी प्रॉब्लम्स का एक्सटेंट ही इतना भी इतना फुद्दू है कि मतलब मैं कैसे बताऊँ लोगों को, कैसे बता दूँ कि भाई मेरी तो ये दिक्कत है. मतलब मुझे तो हेयर वॉश की चिंता हो रही है या मुझे तो मतलब गॉड like knock on wood भाई मतलब touch wood only. My roommate will just randomly throughout like the day or like going about her time she'll be like क्या कर रही है. अरे you're home, enjoy your time. Why are you texting your loner roommate who's so I'll decide किया that I'm 26 I'm not getting into all of that and like मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया यार अपना. मैंने रिलेशनशिप्स को चेज करते हुए you're trying to make it work with people. मैंने बहुत अपना समय बर्बाद कर लिया और मुझे अब नहीं करना. Like most people out in the world don't have the same intentions as you and it's okay. Not a bad thing. No, not everything is supposed to last or whatnot. But मेरा हो गया यार. मुझसे मत कराओ ये सब please. I just want to focus on getting my degree and living a good life. मैं अभी भी बहुत खुश हूँ. Like मुझे there's no मतलब है थोड़ा मतलब पैसे होते अगर तो अच्छा होता. But even less में भी मतलब इतने कम में भी मतलब काम तो चल ही रहा है. Not that I'm saying that I'm never gonna be making money, of course. मुझे वही लगता है कि I'm never gonna be the person who works for money. मतलब I work because I like the work. There's no कि oh my god मतलब इतना पैसा कमाना तो इतना काम करना पड़ेगा. नहीं, मैं थोड़ा कम काम कर लूँगी. ठीक है, if it saves me some time, if it gives me time to relax and enjoy with the people around me, have fun with my family and all of those things. मतलब that is the top priority at the end of the day, to have a good life and not just कि मतलब इतना पैसा कर रखा है कि मतलब इतना पैसा कमा लिया कि मतलब समय नहीं है और मतलब तबीयत ख़राब हो रही है, जिम नहीं जा पा रहे, वो सब नहीं करना. इसीलिए इफ़ यू गाइज आर नॉट हियरिंग, इफ़ माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड यू गाइज एवर वंडर कि भाई ये तो मतलब अलूफ़ रहती है, तो कुछ है ही नहीं बताने को. मैं क्या बताऊँ, सब कुछ जो भी था ना बताने को वो मैं बता चुकी हूँ. Okay, I should get up. And I have decided, by the way, the whole 10-minute kind internal monologue that I had. I have decided कि आज ही वॉश होंगे हेयर. आज ही धोया जाएगा हमारे केशों को. तो इसके लिए गीज़र भी चलाना पड़ेगा.
बट अभी तो मैं वीडियो देख रही थी, बट अगर अभी नींद आई तो फिर लंच के लिए टाइम पे नहीं निकल पाऊंगी। भूख लगेगी मुझे पता है। संडे का लंच भी अच्छा होता है। एक तो मेरे संडे का लंच अच्छा, संडे है ही, तो संडे है ही, आज तो क्रिसमस है। मैं हर सेगमेंट में अपने बेड पे कैसे मिल सकती हूँ? मतलब every time I'm like, oh let's give them an update, I'm literally on my fucking bed, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ। अभी मुझे अभी I have to make my PPT for my JC and I'm literally in bed। मुझे ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक nobody say anything about anything यार। मैं अपने बिस्तर से नहीं हिल सकती। मुझे काम करना मैं यहीं करूँगी, मुझे सोना मैं यहीं करूँगी, मुझे एंटरटेनमेंट, मुझे कुछ देखना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, मैं सब यहीं कर रही हूँ। भगवान। So I'll be making my PPT. If you guys can, I just downloaded the GC that I will be presenting, and the title is "Effects of 3 and 6 weeks orthodontic activation protocol on the alignment of mandibular anterior teeth." Okay, so let me just give you, for all those people who are not related to dentistry. Here, these are your mandibular anteriors. Okay, so your 6 teeth in the front, they are basically the lower 6 teeth are called your mandibular niche and lower mandibular anterior teeth. Okay, and like I saw, okay, I mean this is very common. Okay, when you get an orthodontic treatment, आप जब भी treatment करा लेते हो ना, तो a lot of people actually, even if you've seen a lot of people and their mouth, you'll see is कि उनके सारे दांत normally aligned होते हैं। कभी कभी तो उनका upper arch is so well aligned that you can't really tell a difference। Okay, but then they start speaking and you start seeing that these teeth are teda made. This is a very common problem, and this is, I think, not just a very common problem. This is one of the most common problems that you see out there. These are also very prone to undergoing relapse if you've not worn a retainer after your treatment is over. And it kind of surprises me every single time of how many people are not aware of the fact that your teeth will move to whatever position they were originally if you don't wear a retainer. Ortho treatment is not something permanent. 2 years and they align your teeth. If you're not wearing a retainer, if you're not taking proper care of your teeth, if you've not gotten a fixed bonded retainer, then there are very high chances that you'll start moving within a week of you getting your braces off. So one of those cases had come to our department. Okay, and it was a very simple case that she had just broken her BLR. BLR is something they put a little wire and they inside of your teeth so that nobody can see it, but it still holds your teeth in the correct. So what happened now is that she got her treatment done, she had a retainer as well, but she broke it. Like कुछ टाइम में क्या होता है कि these things are very, this is just a wire and a little bit of glue at the back of your teeth. Okay, not your normal glue, it's still dental glue only, but these things are very prone to breaking. What happened was that somewhere along the way it sort of broke. ठीक है, तो एक बार when it broke, they repaired it. Okay, and then it broke again. But sometimes what happens is that it is very common for patients to not even notice that, oh, something has broken or something is broken, and what ends up happening is that while you don't even know that your retainer is broken, your teeth start moving, and then you don't notice it until they have moved to a considerable distance, and now you're suddenly presented with a relapse. Okay, तो होता क्या है इन सब चीज़ों में कि there's, and I was wondering if there's no way for you to get these teeth realigned with minimal treatment. ठीक है, just for that little bit of relapse, you cannot have your entire treatment redone or whatever. Okay, that should just not be the case in general. I've been thinking about going back to the gym also quite a bit, and और मैं जिम जाना तो बहुत उससे चाहती हूँ, but like you know there are मतलब जब मैं अपने पुराने जिम में भी जाती थी तो there were certain problems that I had to like एनकाउंटर। पहली बात तो मैं अपने भाई के साथ जाती थी। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज टू गो विद माई ब्रदर। तो मेरे भाई के साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है कि वो शाम को आता था, ठीक है, तो ही यूज टू डू हैव हिज ऑफिस और वट एवर, तो वो अब शाम को घर आता था। शाम को घर आने पे घर आता था तो मैं उसके साथ शाम को जाती थी, बिकॉज मैं पैदल तो जाने से रही, मैं तो हूँ हीरोइन, ठीक है। तो पहले तो मुझे कुछ नहीं लगता था इस बारे में कि मैंने बोला हाँ चली जाऊँगी, क्या हो गया, ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, यू नो, लाइक आई विल गो विद हिम। टर्न्स आउट दैट वाज लाइक लिटरली द टाइम व्हेन ओनली मैन यूज्ड टू कम इन द जिम। ओके, and it was very late also, like 7:30 बजे के बाद, तो I can understand that no woman would want to be there, yeah, but only men used to be there.
तो मुझे लगता था कि भाई क्या ही हो गया. That reason also, just because there were so many men around, for that reason also I think I was struggling a lot to make friends there. And I loved like my life in Bangalore. Okay, like the gym was nice, all the friends that I made in the gym were very nice, but I forgot for a fact that that was mostly student crowd. It was mostly like a student crowd, and मतलब हर जगह ये सब नहीं चलता यार. And this was Haryana also, मतलब मुझे तो काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए थी. काफ़ी टाइम के लिए तो मुझे याद है कि मैंने तो काफ़ी लोगों को बोल दिया था कि भाई आई एम अ लेस्बियन, सो दैट दे वुड जस्ट लीव मी अलोन, यू नो, दे वुड लीव मी अलोन एज इन लाइक मतलब दे वुडंट बॉदर मी एनीमोर. I just got finished doing the PPT, and because I was so sleepy, I had to start watching like you can see that it's purple. I had to start seeing some Haryanvi videos because the songs are so peppy. That was the only thing that could wake me up, and that's so funny. Bye. What is the conclusion of this song? So they just keep fighting throughout the song. So this is my PPT. This is the intro. This is the first diagram, first figure, second figure, third figure, for table 1, table 2, table 3, table 4, figure 5, table 6, discussion 2 pages, limitation 1 page, conclusion 1, and thank you. And that was it. And then we'll just go ahead and we'll save it. We'll save it to PDF Sanders and we'll download it. Once it gets downloaded, instantly we're gonna finish this job by going to Gmail. And yes, this is the ID, and sending it to my HOD. JC PPT submission. Respected I always feel like I want to write Dear Ma'am because she's kind of sweet. I mean, she's so cool. I guess I'll have to record like this. I don't think my hair is going to cooperate. But I finished my BBD. I got the printables. Now I just have to get them printed, and I promise you I'll get them printed today, and I will put up a picture after I put them on my wall. So that's done. I did play Wish You Were Here, but I wasn't able to record it because I didn't have enough storage, but there might be a little clip somewhere. And yeah, that's it for this video. This has been a crazy day. Half the day I've just been sitting and deleting stuff off my phone. There should be, भाई कुछ तो करो यार, यूबर बनाओ योजना, like मोदी सरकार has to bring भाई, because ऐसे नहीं कर सकती मैं. इतनी जल्दी मेरा स्टोरेज फुल हो रही है, इतनी जल्दी स्टोरेज हो रही है. मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड की जो मैंने सिनेमैटिक मोड में रिकॉर्ड की, और भाई वो अब दिखा ही नहीं रही, वो वीडियो चल ही नहीं रही, वो वीडियो स्टार्ट ही नहीं हो रही. अब मैं पता नहीं क्या करूँगी इस बारे में. But it has been fun making a list and finishing it, sort of, even though I had an off today. But most of the things on my list, you can see them crossed out somewhere along the way. I will edit that and put it if I have fucking storage. And yeah, thank you for watching. Thank you for watching. And if someone wants to sponsor me some iCloud storage, I would honestly love that. I'll see you in the next one. Bye.